बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको बताते हैं जो कुछ मुस्लिम लीग नून बार बार कहती है कि जनाब जब न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान में मौजूद था या न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से काम हो रहा था तो नवाज शरीफ कितने अवेयर थे उसमें, और क्या नवाज शरीफ ये इल्म रखते थे या नहीं रखते थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रही हैं आबदा हुसैन। उन्होंने बहुत ही बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि एक तो नवाज शरीफ साहब उसामा बिन लादन से भी जो है वो माली इमदाद लेते रहे हैं। माली का मतलब पैसा लेते रहे हैं। और साथ साथ दूसरी तरफ उन्होंने बात की कि उनको कोई इल्म नहीं था जब प्रोग्राम मौजूद था, और वो जब अमेरिका में मौजूद थी, वो साबिक क्योंकि सफ़ीर रही हैं पाकिस्तान की, सईदा आबदा हुसैन, अमेरिका में वो कैसे गई, उनको किसने लगाया, क्या उस वक़्त जब वो अमेरिका में मौजूद थी नवाज शरीफ का उसमें रोल था या नहीं था। बड़ा इंकशाफ उन्होंने किया। नंबर वन, अगर मैं आपको पहले बताता चलूँ, क्योंकि इस वजह से मुस्लिम लीग नून ये कहती है या नवाज शरीफ साहब भी ये कहते हैं कि जनाब सारा का सारा जो क्रेडिट है वो उनको जाता है कि जनाब उन्होंने जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो बनाया, और उसके बाद उसको बाकायदा तौर पर जो है वो ऐलान भी उन्होंने किया। लेकिन आबदा हुसैन जो कि साबिक सफ़ीर रही हैं अमेरिका में, और जब वो सफ़ीर रहीं उनको लगाया किसने है, ये भी इंकशाफ हुआ है। उसामा बिन लादन से वो पैसे कैसे लेते रहे हैं नवाज शरीफ साहब, ये भी उन्होंने इंकशाफ किया है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि साबिक जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में सईदा आबदा हुसैन, उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादन जो है वो नवाज शरीफ को सपोर्ट करते रहे हैं और उन्हें माली इमदाद जो है मदद भी देते रहे हैं। फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने कहा कि ये सदर के ज़ेरे इंतज़ाम था, निगरानी था, जबकि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर लाइल्म थे। अब ये उनका कहना है। और उन्होंने कहा जी कि मुझे जो लगाया गया था वो इसहाक खान ने लगाया था, सदर ग़ुलाम इसहाक खान ने। नवाज शरीफ जो है वो मुझे लगाने वाले नहीं थे, और ना ही, और उस वक्त उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी कि ये बात दुरुस्त है कि उसामा बिन लादन ने नवाज शरीफ को सपोर्ट किया, ना सिर्फ माली सपोर्ट बल्कि कई और मामलात भी थे जहाँ पे सपोर्ट भी किया, फिर माली मदद भी फराहम करता रहा। सईदा आबदा हुसैन ने यह भी कहा कि 1990 में मुझे अमेरिका में सफ़ीर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ नहीं बल्कि सदर ग़ुलाम इसहाक खान ने लगाया, और उन्होंने ये कहा था कि हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम की तकमील के लिए 18 माह जो है वो दरकार हैं, और 18 माह तक आपने इस अमेरिकन को एंगेज करना है, उनको बिज़ी रखना है। और उन्होंने कहा कि आपने 18 माह अमेरिकी को मसरूफ़ रखना है, गुफ्तगू करनी है उनसे जो भी जिस तरीके से, लेकिन कोई कॉल नहीं करनी पाकिस्तान में। ये भी बड़ा उन्होंने इंकशाफ किया। और उन्होंने कहा कि 18 माह के दौरान 5 मरतबा मैं पाकिस्तान आकर सदर को ब्रीफिंग देती रही, और मैंने कोई कॉल पाकिस्तान में नहीं की। और मज़ीद उनका कहना था कि 1992 में ये मुकम्मल हुआ था न्यूक्लियर प्रोग्राम, 1983 में नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम 1983 में नहीं बल्कि 1992 में जो है वो मुकम्मल हुआ था। यानी इसका इतना बड़ा जो है वो गैप जो शो किया जा रहा है वो नहीं हुआ था। अमरीकी पार्लियामेंटेरियंस और सफारतकार हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करने का जो है वो दबाव डाल रहे थे। मैंने ऐसी सरगर्मी नहीं रखी थी अमेरिका में कि खुफिया वालों को कुछ मिलता या वो मेरे ख़िलाफ़ हमारे ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल करते, वहाँ के भी और यहाँ के तो ज़ाहिर उनके राब्ते में थे। लेकिन उन्होंने कहा जी कि बहुत ही अहम 18 माह थे जब वहाँ के जो पार्लियामेंटेरियंस थे, सफारतकार थे, उनकी नज़रें भी हमारे पास थी, हमारे ऊपर थी। और 1983 में से ही ख़बरें चल रही थी कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो है वो रखता है और बहुत जल्द इसका ऐलान करने वाला है। उसके बावजूद 1992 में, यानी 2 साल 18 माह तकरीबन जो थे वो पाकिस्तान में वो 5 दफ़ा उन्होंने विज़िट्स किए और उन्होंने कोई कॉल नहीं की। और सबसे बड़ा उन्होंने इंकशाफ किया कि उनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म जो नवाज शरीफ थे उस वक़्त, उन्होंने उनको अमेरिका में सफ़ीर नहीं लगाया बल्कि इसहाक खान ने लगाया। और सादा का सादा जो रोल था न्यूक्लियर का, वो सदर इसहाक जो है वो ख़ुद देख रहे थे, और बाकी जो मामलात हैं कुछ और लोग देख रहे थे। और उसामा बिन लादन के हवाले से उन्होंने कहा जी कि उनके पास कुछ मज़ीद भी सबूत हैं, वो किसी भी वक्त दे सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही।